हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि आज की रेसिपी होगी पिज़्ज़ा रेसिपी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पिज़्ज़ा बनाना। आज पिज़्ज़ा जो है गैरी के कहने के ऊपर पिज़्ज़ा रेसिपी तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले पिज़्ज़ा के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। आपको मोस्टली घर पे ही चीजें मिल जाएंगी, लेकिन ये पिज़्ज़ा बेस आपको बाजार से इजीली मिल सकता है। पिज़्ज़ा बेस चाहिए, उसके बाद आपके पास जितनी भी वेजिटेबल्स हैं घर में पड़ी हैं आप वो डाल लीजिए। जैसे कि ग्रीन कैप्सिकम, मेरे पास रेड भी पड़ी थी, आपके पास येलो है वो भी डाल लीजिए। मेरे पास स्प्रिंग अनियन है तो मैंने अनियन डाल लिया है, आप दूसरा सिंपल वाला भी डाल सकते हैं, टमाटो। और साथ में मेरे पास है यहाँ पे स्वीट कॉर्न। ये अगर आपके पास मशरूम है, चीज है, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो हम जल्दी से इसको तैयार कर देंगे, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता रेडी होने में। और मैंने यहाँ पे ऑलिव भी मेरे पास है, वो भी मैंने मंगाए हुए हैं। और ऊपर से पाउडर डालने के लिए वो भी मेरे पास यहाँ पे है। आपने अगर घर पे पिज्जा का भी ऑर्डर किया होगा, वो आपको छोटे छोटे पाउच हैं, आप वो संभाल के रख लीजिए, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये लूंगी और इसके ऊपर जा तो आप टमाटो सॉस जो है उसका बेस, इसको तो अमूल क्रीम भी लगा सकते हैं, और या फिर आप ये वाली जो सैंडविच स्प्रेड होती है वो भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाली चूज करूंगी। तो मैं यहाँ पे एक बेस लूंगी सबसे पहले, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी थोड़े से अनियन, थोड़ा सा ही लगाऊंगी। ये थोड़ा सा कैप्सिकम जो है ये डाल दूंगी, रेड वाली कैप्सिकम भी डाल दी मैंने। टमाटो जो है वो डाल दिया यहाँ पे। फिर मैंने ये स्वीट कॉर्न जो है ये डाल दिए। नमक डाल दूंगी ऑलिव। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपको ज्यादा पसंद है ज्यादा डाल लीजिए, आपको कम पसंद है कम रख लीजिए। ये ग्रीन ऑलिव है, आप ब्लैक वाला भी ले सकते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। चीज फॉर पिज्जा, ये वाला मैं चीज इस पे डाल, यहाँ पे मैं कर दूंगी इसको थोड़ा सा। जो है पिज्जा ये रेडी हो गया है, इसको भी मैं रखूंगी माइक्रोवेव। इसको मैं 6 मिनट 6.5 मिनट पे लगा दूंगी। ये है मेरा जो भी एक और बनाना है मैंने वो। तो इसके ऊपर अभी मैं ऑरिगेनो सीजनिंग कर दूंगी। गैरी याद करिए। हेलो गाइस, ये देखिए ये मैंने पिज्जा बनाया है, आप लोग भी खा लीजिए। सो ये है ताजा गर्मा गर्म होममेड पिज्जा। आप खाएंगे तो हमेशा हेल्दी तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि इसमें है तरह तरह की सब्जी। तो ये जरूर खाएं। टन टन, पिज्जा हट, डोमिनोज, पिज्जा हट। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ी सी शॉपिंग करने। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, मैं नहा के, और मॉइस्चराइज़र लगाया है मैंने ये, और इसकी स्मेल वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइस। और उसके बाद मैंने नॉर्मल सा मेकअप किया है, लैक्मे का ये फाउंडेशन लगाया है बिल्कुल हल्का हल्का सा। और फिर खाली मैं बस NY की लिपस्टिक लगा दूंगी, लैक्मे का कॉम्पैक्ट लगा दूंगी और काजल लगा लूँगी, दैट्स इट। और लैक्मे का ही मैं लाइनर लगाऊंगी। और बीच बीच में अमरोज मुझे ना डिस्टर्ब कर रहा है, आप देख लेना। नो बेटा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको मेकअप ट्यूटोरियल दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं आपको कौन सा मेकअप ट्यूटोरियल दूं। और हाँ, मैं आपको मेकअप ट्यूटोरियल ज़रूर दूंगी। अभी ना सर्दियों में मैं मैट लिपस्टिक जो है वो लगाना अवॉइड ही करती हूँ, इसलिए मैं ग्लॉसी मतलब कि ये मैट नहीं है, प्रॉपर फिनिशिंग आपको मैट में आएगी, बट आपके लिप्स जो है वो मॉइस्चराइज रहते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा सा बाजार चलते हैं। चलिए मेरे साथ। तो गाइज ठंडी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे ना चाय और ब्रेड का लंगर लगा हुआ है। हम लोग यहाँ पे आए थे शॉपिंग करने के लिए, रात का वक्त है, इतनी ठंड है कि हम लोग चाय पी रहे हैं।
गैरी भी बीच में आपको पीछे से सुर के मार मार के चाह पींदे नजर सुनाई देंदे होंगे। सो ऐसा अच्छा लगता है ना ऐसी चीजों, मतलब इतनी सर्दी में लंगर लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे चाय का लुत्फ ले रहे हैं, गरम गरम चाय का। और बहुत सामान लिया है रोजी ने, मेरी जेब खाली करा दी। देखिए देखिए भर भर के मैंने इसको रोका भी, इतना सामान मत लो, पर ये फिर लेने पे आती है तो मेरी जेब खाली करवा देती है। देखिए मुश्किल से तो पति हाथ में आता है जब उनका बारी आती है ना पैसे खर्चने की, तो उस वक्त ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अभी हमारी थोड़ी सी शॉपिंग बाकी है तो हम ये भी शॉपिंग करेंगे। यहाँ पे लंगर चल रहा है तो हम लोग यहाँ पे बाजार में इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी रात को अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 9:30 बज रहे हैं, तब भी यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है ना गाइस। और इतनी सर्दी होने के बावजूद भी ऐसे ही बस हमने जो सामान लेना था ले लिया, लेकिन बीच बीच में गैरी मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। यहाँ पे फिर हम लोग आ गए कि अपना डिनर करने के लिए हम लोग मेन्यू में देख रहे थे कि क्या डिसाइड करें, क्या खाएं, क्या ऑर्डर करें। और यहाँ पे ना अभी आई थिंक क्रिसमस का इन्होंने अभी तैयारी की होगी। देखिए किस तरह से इन्होंने डेकोरेट किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा था और इनका खाना भी काफ़ी अच्छा था। तो मतलब अच्छा लग रहा था ऐसे अगर डेकोरेशन हो में आप लोग उस जगह के ऊपर बैठे हों और सब कुछ नीट एंड क्लीन हो तो फिर अच्छा लगता है ना। यहाँ पे ना इसकी आंख इसने निकाल दी। यहाँ पे एक मोती लगा हुआ था तो ये अभी आंख निकालने के बाद ये एक आंख का है यहाँ पे रह गया। वो चालाक बच्चा है। हम यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे और एमरोज जो है बिल्कुल भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि एमरोज को चाहिए ममा। जिस दिन ममा घर पे हो उस दिन एमरोज को ममा चाहिए ही चाहिए, चाहे जो मर्जी हो, है ना बेटा। तो एमरोज को आज वैसे मैंने नहलाया नहीं है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, सो इसीलिए मैंने भी ये शाल लिया हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमने कल कौन कौन सी शॉपिंग की है। रात काफी देर हो गई थी हमें, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर। सो गाइस देखा अभी अमरोज जो है वो नहीं मेरे के बिना रह पा रही है। उसको ये है कि नहीं मम्मा मेरे साथ खेलने में मस्त रहें, और मैं उसको अभी सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा ना आपने किस तरह से जो अमरोज है वो, मुझे कई बार ऐसा होता है कि मैं चाहते हुए भी मतलब कि कुछ काम कर सकूं लेकिन वो काम नहीं। लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मैं कल शॉपिंग की है। आपने देखा ही है ना शॉपिंग की है, तो जैसे भी करके पति देव ने ले तो गए मुझे शॉपिंग करने के लिए, लेकिन वहां पे भी सुनाने को एक मौका नहीं छोड़ा कि हाँ मेरी जेब खाली करवा दी है, 10 दुकानों के ऊपर घूमती है तब जाके तेरे को एक चीज पसंद आती है, कभी कभार तो फिर भी नहीं पसंद आती है। तो ऐसे थोड़ा ना फिर बिना सोचे समझे पैसे खर्च थोड़ा ना हम लोग कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई चीज पसंद आएगी वो हमारे लिए यूजफुल होगी, क्वालिटी वाइज अच्छी होगी, तभी हम लोग लेंगे ना। ये हम लेडीज को ज्यादा पता होता है, हस्बैंड लोग तो बस बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, हम लोगों में कमी ढूंढ ही लेते हैं। सर्दियों में मेरे पास कपड़े नहीं है इसलिए ऑफिस जाती हूँ, आपको पता है, तो साइज बड़ा होने के कारण जो पहले वाले कपड़े हैं वो नहीं मेरे अभी नहीं आ रहे हैं मुझे। और आपको पता ही है कि मोटे होने के कारण आपको हर साल साइज जो है बढ़ता रहता है और कपड़े आपको नहीं आते। तो ये मेरे साथ बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मुश्किल हो रही थी। हालांकि मेरे पास पहले ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो मेरे आते ही नहीं है, तो मैं उनको मतलब कि पहन ही नहीं जब सकती, तो फिर किस चीज के लिए हम बोल सकते हैं ना कि हाँ आपके पास तो इतने सारे कपड़े हैं जब हम लोग उसको डाल ही नहीं सकते। इतनी ज्यादा सर्दी, अभी भी ये मैंने शाल लिया हुआ है तो
मतलब सर्दी का तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की पड़ रही है। तो यहाँ पे ना आपको पता ही है एमरोज जो है वो चलने लगा है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एमरोज के लिए ये जो है शू लेकर आई हूँ। ये बहुत ही ज्यादा पिंक में है, हाई नेक के हैं, क्यूट से हैं, ये देखिए। तो ये लेकर आई हूँ और इसका बेस इस तरह से है। जो पहले वाले एमरोज के पास शू थे वो कपड़े के ही थे, उससे उसको नीचे हम लोग छोड़ नहीं थे चल सकते चलने के लिए, लेकिन अभी इसके साथ हम लोग उसको नीचे छोड़ सकते हैं। तो ये एक तो लेकर आई हूँ। बच्चों की चीजें ना सबसे ज्यादा कॉस्टली हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं और उनके ऊपर भी इतना ज्यादा इन्होंने रखा हुआ है ना, दाम बढ़ाया हुआ है कि बच्चों के मामले में तो ये लोग मतलब कि कुछ नहीं बोलने वाले। ये देखिए, ये छोटू से इतनू से शू हैं और इन्होंने हमें ये दिए हैं 450 के, ये दिए हैं। कैन यू बिलीव दैट? 450 के, ये हद हो गई ना। और अगर इन शू की बात करें, हालांकि ये भी बहुत गर्म है, ये सिर्फ हमें मिले हैं 150 के। मतलब ये लिए हैं हमने बाहर से, जो बाहर स्टॉल्स लगती है ना उससे, और ये शॉप से, तो इतना फर्क है। ये 450 के और ये 150 तरह की ये एक हैट ली है। ये मुझे बहुत क्यूट लगी और पिंक कलर मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, और मुझे इस तरह का जो होता है ना फर टाइप भी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है कुछ ऐसे करके मैं लूंगी। अच्छे से तो अभी दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि अभी बाल खराब हो जाएंगे। बड़ा क्यूट सा ये लगा हुआ है एक स्टोन। ये मुझे 295 की पड़ी है। ये नेक को कवर करने के लिए है, इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए, बड़ा ही गर्म है, डबल है ये फर टाइप। मुझे इस तरह के बहुत सारे अच्छे लगते हैं। ये लड्डू सा है, यहाँ पे इसको इसके अंदर से आपने यहाँ पे ऐसे निकाल लेना है, तो बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत गर्म है, मतलब बेस्ट है ये अगर आप बाहर जा रहे हो ना ठंड में। मैं तो एक्टिवा से जाती हूँ, अभी आपको पता ही है, तो मेरे लिए ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैं ना ठर काम जाती थी और आके मेरा रोज सर दर्द होना शुरू हो जाता था, कभी क्या नीज तक जाती हैं। ये इस तरह से है। ये हम लोग 2 लेके आए हैं इस तरह ही, एक पतिदेव के लिए और एक मेरे लिए। ऑफिस जाऊंगी तो ये वेयर करूंगी, बहुत अच्छा रहेगा ये मेरे लिए। ये है मेरा वो कुर्ती, इस तरह से है और बैक में ऐसे है। ये है इसका प्लाजो चेक में। तो कोट लेकर आई हूँ, कोट टाइप है ये, कुर्ती बोल लीजिए, चाहे आप इसको कोट बोल लीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट में है ये, यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं। बाजू पे ये इस तरह से है। ये ब्लैक प्लाजो लेकर आई हूँ। मेरे पास ऑलरेडी पहले भी है इस तरह का प्लाजो, लेकिन उसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है और इसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है। उसके बाद सर्दी बहुत हो रखी है, मेरे पास शू नहीं थे तो मैंने ये शू लिए हैं। तो ये बड़े अच्छे लगे मुझे, गर्म है और बहुत हल्के हैं। ये थोड़ा सा डिजाइनर है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है या नहीं ये किस तरह का है, लेकिन मैं जब वेयर करूंगी तभी आपको अच्छे से तो पता चल पाएगा। तो ये इस तरह से है। इसके साथ मैंने लेगिंग ली है और ये महज 800 रुपए का है। इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि अभी मैं एमरोज को ना जो है बॉटल से पानी या कभी कभार दूध भी देना शुरू कर रही हूँ, दूसरा वाला दूध जो पैकेट वाला आता है। तो बॉटल को क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, उसको मैं बॉयल कर लेती हूँ, लेकिन अंदर से उसको हाथ से करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने ये वाला ब्रश लेकर आई हूँ और ये उसके निप्पल को क्लीन करने के लिए ये वाला ब्रश है, तो मैंने ये लेना जरूरी था। तो इस तरह से थी ये मेरी शॉपिंग और इतना तो खास है नहीं था, तो तब भी जो पतिदेव होते हैं वो ना उनको आदत होती है बोलने की। इस तरह से कितनी सी शॉपिंग है यार सर्दियों के लिए, इतने तो कपड़े बनते हैं ना। अभी ऑफिस जाना है और तो मैं इतने छोटे छोटे वो कपड़े जो अभी मेरे आते ही नहीं है, मैं उसको पहन के कैसे जा सकती हूँ। आप लोग तो समझते हो ना। तो पति पता नहीं ऐसे क्यों बोलते हमेशा रहते हैं, जो भी पति होते हैं ना सारे ऐसे के ऐसे होते हैं। मेरे हिसाब से तो सारी चीज की जरूरत थी, कोई एक्स्ट्रा चीज तो मैंने नहीं ली है ना। बस मैंने जब शॉपिंग करनी होती है तो ऐसा ही होता है हमेशा। चलो कोई बात नहीं, आंखों में आंसू आने लग गए मेरे सोच के। इट्स ओके। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन वरना आपके पास नहीं जा पाएगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, बाय बाय।